हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट लेके आया हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। यहां पर हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का एक पार्ट जो है ट्रायंगल, ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। तो यहां पर हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में यहां देखेंगे और पढ़ेंगे। यहां पर एक चीज है कि देखो लिखा हुआ, क्योंकि स्क्रीन पर बहुत सारी कंटेंट्स तो नहीं लिख सकते थे तो एक ही लैंग्वेज में लिखा हूं, लेकिन मैं एक्सप्लेन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी करूंगा कि वो चीजें क्या होती है। एकदम बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रायंगल, और बाद में चल के एक सर्कल आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे ध्यान से हमें पढ़ना है। देखो ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल देखा जाए तो एक 2D क्लोज फिगर होता है। 2D होता है लेकिन एक क्लोज फिगर होता है जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं इसके, यानी कि 3 इसके साइड होते हैं और 2 साइड के बीच में एक एंगल होता है। मतलब हमारे पास 3 एंगल भी यहां पर बन जाते हैं। अब यहां पर यही तीनों ट्रायंगल, ये 3 एंगल और 3 साइड के बारे में बताया गया है। यहां देखो, अगर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करूं तो वो होता है 3 तरह का। यहां जैसे सबसे पहले मैं स्केलेन ट्रायंगल की बात करूं तो ये होता है हिंदी में विषम बाहु। विषम बाहु ये होता है आपका क्या, विषम बाहु त्रिभुज। अब जैसे दिख रहा है विषम, मतलब इसके सभी के सभी जो साइड होंगे ये एक ट्रायंगल होगी। यहां पे जैसे अगर ए बी और सी बोलूं तो ए बी के बराबर नहीं होगा, ना ही वो सी के बराबर होगा। इन्हीं तीनों साइड अगर अलग अलग लंबाई के होते हैं तो उन्हें हम विषम बाहु या फिर स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है क्या, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जैसे दिख रहा है ना, सम मतलब एक बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब उसके बाजू यानी कि साइड। तो ये अगर 2 साइड एक बराबर है और एक अलग है तो ये ए बी और सी, यहां पर ए इक्वल है बी के लेकिन वो दोनों सी के इक्वल नहीं है। तो ऐसे में इस तरह के ट्रायंगल को बोला जाता है समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। और लास्ट हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोला जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसमें क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर जो तीनों भुजाएं होती है वो सब की सब इक्वल होती है। मतलब ए बी के बराबर और सी के बराबर, मतलब सभी के सभी क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के जो ट्रायंगल होते हैं वही होते हैं आपके क्या, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल भी इक्वल होते हैं और कुल मिला के आपको पता है 180 डिग्री, मतलब ये 60-60 डिग्री का होगा। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर जो आपका क्या होता है एंगल यानी कोण जो होता है वो 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 2 तरह से ट्रायंगल को डिवाइड किया जाता है। एक था, इससे पहले हम लोग क्या किए थे, साइड के बेस पर कि अलग अलग साइड थी, तो और यहां पर हम लोग एंगल के बेस पर ट्रायंगल को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जैसे देखो एक ट्रायंगल है जिसके अगर सभी के सभी एंगल्स, जो जितने एंगल्स हैं वो सब एंगल, मतलब जैसे ए बी और सी की मैं बात करूं तो एंगल ए या एंगल बी या एंगल सी, ये तीनों के तीनों जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि आपका एक्यूट एंगल होने चाहिए तीनों। तो इस तरह के ट्रायंगल को बोला जाता है एक्यूट ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है। लेकिन अगर राइट एंगल की मैं बात करूं तो एक जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये दोनों 90 से कम हो जाएंगे, सीधा वो तो बात है। तो अगर एक साइड कोई एक आपका क्या एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो इस तरह के ट्रायंगल को बोला जाता है, क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज। ये हो जाता है क्या, समकोण त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक समकोण है, एक राइट एंगल है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ऑब्ट्यूस ट्रायंगल क्या होता है,
ठीक है, ये हो जाता है क्या, ऑब्ट्यूस। अब ये हो जाता है क्या, बाह्य, या फिर अधिक कोण त्रिभुज बोल सकते हो। हाँ, इसको तो ये इजी थोड़ा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, कोई एक एंगल जो है वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है। ये एंगल जो दिख रहा है, तो एंगल ए बी और सी, जैसे यहां पर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री से अगर अधिक हो जाता है तो ऐसे ट्रेंगल को ऑब्ट्यूस ट्रेंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये तीन तरह के यहां पे हो गए। इससे पहले हमने क्या देखा था, साइड के बेस पे, और ये देख लिया एंगल के बेस पे, यानी कि कोण के आधार पर भी तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, और साइड यानी कि उसकी भुजा के आधार पर भी तीन ट्रेंगल होती है। चलिए कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देख लेते हैं। जैसे यहां पे बात किया, यदि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब जो अंतः कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल है तो उसके सभी जो इंटरनल ये एंगल्स होते हैं, यानी कि एंगल बी, ए बी और सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहां पे क्या होता है, इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट पॉइंट ओ, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक आ रहा है थ्योरम, जैसे ये ए बी सी, तो बोला है क्या, ए बी सी और ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर, ये आया इनका, और एक यहां से भी आया, ये दो भागों में बट गया, ये हुआ ओ पर जाके मिला। यही बोला, इफ बाइसेक्टर ऑफ एबीसी एंड एसीबी ऑफ ट्रायंगल एबीसी मीट एट पॉइंट ओ, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब कोण का क्या करना है, आधा, तो ये कोण का आधा और ये कोण का आधा, ये जाके यहां पर मिल गया। अब ये जो एंगल यानी ये थीटा जो बनता है उसका एक मान होता है, जो होता है आपका क्या, इसी को तो बोला जाता है एंगल बीओसी, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस, ये ऐसे भी दिख रहा है 90 से ज्यादा, प्लस ये जो एंगल है जो इनके अलावा है सामने वाला, उसका कितना, हाफ ऑफ एंगल ए। एकदम ध्यान रखना, ये जब ये इंटरनली आपका अंदर साइड में ये क्या हुआ है, यहां पर एंगल बाइसेक्टर हुआ है, तब ये 90 प्लस होता है कितना, हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये एक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, ये आपके काम आने वाला है। तो इन सबको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो इनकी जरूरत पड़ती है। देखो दिक्कत क्या होता है ना, कई लोग ये सोच के रहते हैं ना कि हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, बट अगर आपको अप्रोच नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, थ्योरम नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो फिर परेशान हो जाओगे आप। क्योंकि जब इजी क्वेश्चन होंगे, जिस तरह क्वेश्चन लगाए रहोगे वो तो कर लोगे, जैसे ही नया क्वेश्चन आ जाएगा तो परेशान हो जाओगे, फिर ऐसा लगेगा कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई। इसलिए पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप पहले से ही पढ़ना शुरू करो, यानी पूरा कॉन्सेप्ट बना के चलो। भले थोड़ा सा शुरू में ही देर लग जाए, लेकिन बाद में होता है कि आगे बढ़ने के बाद फिर लौट के आना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम भी आपका वेस्ट होता है। वो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए एक बार में ही कोशिश कीजिए कि चीजें आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। तो चलिए अभी देखते हैं थोड़ा सा और भी कुछ, जैसे यहां पर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होता है, बाह्य कोण त्रिभुज का। अब ये क्या होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है, तो ये जो एंगल है यही होता है क्या, आपका बाह्य कोण। ठीक है, इसका बोला हुआ है बाह्य कोण के बारे में, ये मान लो सी डी, बोला है क्या कि इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स अपोजिट एंगल। ये क्या बोला है, एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिए, तो यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल बना। ये जो एंगल सी है, ये वाला ए सी डी, ये अंदर के दो इंटीरियर एंगल इसके अपोजिट वालों के सम के बराबर होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के।
तो इसी को बोला जाता है आपका क्या, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यह ऐसे भी समझ में आ जाएगा, वो तो दूसरा भी तरीका होता है, क्योंकि सीधा बात है ये वाला जो हो जाएगा ये 180 माइनस ये होगा, और इन तीनों का सम 180 होता है, तो 180 माइनस ये एंगल, ये दोनों हो जाएंगे, तो यहां से उसका प्रूफ भी हो जाएगा। चलिए, अब यहां पे जैसे बोला हुआ है ना कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। सीधा सा बात है, जब दो एंगल का, एंगल ए और एंगल बी का सम अगर एंगल ACD है तो ये इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर एक और थ्योरम की बात किया गया है, ऐसा ही टाइप का एक थ्योरम देखे थे हम लोग, लेकिन ये क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है ऐसा, इसके दो अगर साइड को आप एक्सटेंड कर देते हो ऐसा, ठीक है, ये हो गया आपका ABC, और अब बोला है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनका हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसका कोणों का आधा अर्धक यहां पे निकालेंगे ये, तो ये दोनों जाके यहां O पर मीट कर रहे होंगे, यहां एक एंगल बन रहा होगा। इस एंगल की वैल्यू की अगर बात किया जाए तो एंगल BOC ये होता है आपका 90 डिग्री माइनस किसका, ये जो एंगल A है उसका आधा, हाफ ऑफ एंगल A। इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे जहां पर 90 प्लस था, लेकिन वो क्या था, वो यहां आके मिल रहा था, तो ये 90 प्लस होगा, लेकिन ये वाला जो है वो आपका हो जाएगा कितना, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल। ये एकदम ध्यान से आप अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, जो आगे चल के आपके काम आने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, एग्जांपल ये है आपका पहला, यहां पर जहां बोला इन फिगर TQ एंड TR आर बाइसेक्टर ऑफ Q एंड R। देखो ये इन दोनों का ये क्या है, बाइसेक्टर है ये, बरोबर। चलो, इफ एंगल QPR ये है आपका कितने का, 80 डिग्री है, एंड PRT है 30, डिटरमाइन एंगल TQR इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, एंड QTR और देखो QTR मतलब ये दो एंगल बताना है। सीधा सा एक बात देखो, ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये 60 प्लस 80 तो ये आ जाएगा आपका पूरा एंगल, मतलब PQR की बात करेंगे तो 180 डिग्री में से 80 माइनस और 60 माइनस, मतलब आया कितना, 40 डिग्री आया। लेकिन ये पार्ट बोला है ना, वो क्या हो जाता है आपका, एंगल आपका पूछा हुआ था TQR, वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 40 डिग्री, क्योंकि वो बाइसेक्टर है, तो यह आ गया आपका कितना, 20 डिग्री। अब ये इसका तो हमें पता था क्या होता है, वो होता है क्या, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, 90 डिग्री हो जाएगा और प्लस हाफ ऑफ A मतलब 80 यहां पर, तो ये आ गया 40, 90 प्लस 40 हो जाएगा 130 डिग्री, 130 अंश आ जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा यहां पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये 130 आ जाएगा, उसी का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और यहां पर देखते हैं कंग्रुएंट फिगर, यानी ये सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होता है, दो कोई भी फिगर जो एग्जैक्ट एक दूसरे के जैसा ही हो, पूरी तरह से एक दूसरे जैसा ही हो, वही होते हैं कंग्रुएंट। जैसे यहां पर ये दो आपको दिख रहे होंगे स्टार, तो एकदम हूबहू दिख रहे हैं, इनके इसकी भी 5 भुजा, इसकी भी, ये जो भी डायमेंशन है वो भी एक ही जैसा है। तो इस तरह के फिगर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कंग्रुएंट फिगर, जहां पर साइड, लेंथ, सब चीजें बराबर होता है। यहां अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, दो कंग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो कोई भी दो ट्रायंगल जिसके साइड्स, जैसे ये दिख रहा है, ये साइड AB बराबर होगा किसके, D के,
और बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ के, जबकि ए सी इक्वल हो जाएगा डी एफ के। तो इनके इसके तीनों साइड उसके तीनों साइड के इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग में, ठीक है। साथ ही साथ एंगल भी, अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल डी के बराबर, ये आपका बी है वो ई के बराबर, और सी एफ के बराबर दिया हुआ। तो इस तरह के ट्रायंगल को ही बोला जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट है। और कंग्रुएंसी की अगर बात किया जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्या है डी ई एफ, तो ये इक्वल, और साथ में यहां पर एक एक्स्ट्रा यहां पर एक साइन रहता है, यही आपकी कंग्रुएंसी का साइन होता है। अगर ऐसा दे दिया है कहीं भी कि ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो देखो जो सबसे पहले लेटर यहां यूज हुआ है वो दोनों एंगल बराबर होंगे आपके। ये B के बाद ये E है तो एंगल B और एंगल E भी बराबर है, एंगल C और एंगल F भी बराबर होगा। साथ ही साथ ये देखो AB दिख रहा है यहां पर D, तो यानी कि AB इक्वल हो जाएगा DE के। तो ये CPCT बोला जाता है, कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां पर इसी तरह से क्या है, ये BC तो यहां EF, तो ये BC और ये EF, फिर AC तो यहां DF, तो AC इक्वल होगा DF के। तो अगर कंग्रुएंट होती है कोई ट्रायंगल तो ये चीजें भी इक्वल होती है, उसके एंगल तीनों और तीनों ही साइड इक्वल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ तरीका होता है इसको मालूम करने का, जैसे कुछ कंडीशन होते हैं। यहां पे SAS ये पढ़ा हुआ चीज है, आप जो है 9th क्लास में पढ़े हुए हैं और फिर 10th में भी कुछ चीजें यहां से आती है। चलो, तो यह आता है साइड एंगल साइड, मतलब दो ट्रायंगल जिसके साइड, देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और इनके दोनों के साइड के बीच का जो एंगल है वो भी अगर इक्वल होता है तो ये ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब सीधा बात है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएंगे, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और हमारा ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये भी चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। तो यही होता है साइड एंगल साइड। इसके बाद आता है आपका क्या, फिर एक आता है एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच का साइड, दो एंगल के बीच का साइड। सेम वही काम, अगर ये दोनों कोई भी दो ट्रायंगल है जिसके दो साइड दूसरी वाली के दो एंगल, दूसरी वाले ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच वाला जो साइड है वो अगर इक्वल होता है तो ये दोनों कंग्रुएंट बोले जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आता है एंगल एंगल साइड। देखो ये एंगल एंगल साइड ने एक तरह से देखा जाए तो आपका एंगल साइड एंगल जैसा ही है। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो ये एंगल तो आप फाइंड ही आउट कर लोगे और एंगल साइड एंगल हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही होता है। तो एंगल एंगल साइड है, मतलब दो एंगल और कोई एक साइड अगर इक्वल होता है दो ट्रायंगल का, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बोली जाएंगे, यानी सर्वांगसम बोली जाएंगी। आगे बढ़ जाते हैं, एक और आता है साइड साइड साइड। तीनों साइड इसके और तीनों साइड उसके कोरेस्पॉन्डिंग में अगर इक्वल होते हैं तो फिर इस तरह के ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट बोली जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसी में RHS, मतलब एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, राइट एंगल। यहां दिख रहा है राइट एंगल। H यानी कि ये हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण जिसको बोलेंगे। और एक आपका कोई साइड, एक कोई साइड अगर होता है इक्वल तो वो RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके क्या कॉन्ग्रुएंसी वाले पार्ट। अब यहां जैसे एक क्वेश्चन में दिया हुआ हूं जहां पे लिखा हुआ इन फिगर लाइन M इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है। लाइन M ये जो है ये आपका क्या है, इसका बाइसेक्टर है और साथ ही साथ इसका भी बाइसेक्टर है, ठीक है। अब बोला है क्या, अच्छा अभी ये बाइसेक्टर की बात नहीं किया गया है। हाँ, O इज एनी पॉइंट ऑन M, ठीक है। OQ and OP, OQ and OP are perpendicular from O to the arm of angle A. Prove that, ये सब प्रूफ करना है। अब सीधा बात, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब देखा जाए तो एंगल P जो है वो एंगल Q के इक्वल है
और ये ओ ए जो है वो ओ ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। ओ ए ये कितना है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या बन जाता है दोनों का हाइपोटेनस। उसके अलावा अब आर एच और क्या बोलना था, जो भी एक कोई आप लेके चलो, यहां पे देखो अब ये एंगल दिख रहा है, ये क्योंकि वो इक्वल था ना, ये बोला ही है वो कि ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों आपके इक्वल हो गए तो ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से भी ये क्या हो जाएंगे, देखो ये साइड, ये एंगल, तो साइड एंगल या एंगल साइड से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहां से ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। अब बोला है क्या, ओ क्यू और ओपी, सीधा सा बात है, अगर ये दोनों ट्रायंगल, कौन सी, ये वाली ट्रायंगल, ये और ये अगर दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो सीधा बात उनके पार्ट्स यानी कि ओ क्यू ये है आपका और ओपी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जिसको बोला जाता है सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां से ये प्रूफ हो जाते हैं। तो यही थे आपके, देखो यहां पे सीपीसीटी दिया हुआ था और ये कॉन्ग्रुएंसी आपका एंगल साइड। अब कुछ और भी आएंगे, देखो पहले थ्योरेटिकल पढ़ लो, अभी आराम से पढ़ लो, पेशेंस के साथ पढ़ लो, क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे इसके जस्ट बाद। तो यहां पर रिलेशन इन ट्रायंगल ऐसा बोला हुआ है। अब दिया क्या है, ऐसे ट्रायंगल है जिसमें ये साइड है और ये आपके क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स है, वर्टिसेस है। तो यहीं से कुछ चीजें हमारी बन के आती है, जैसे क्या, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो कोई भी दो साइड है, अगर ए बी की बात करें प्लस बी, तो वो ग्रेटर ही होगा सी से, या ए प्लस सी की बात करूं तो वो बी से ग्रेटर होगा, और बी प्लस सी की बात करूं तो वो ए से ग्रेटर हो जाएगा। यही चीज बोला हुआ है, तब भी ट्रायंगल बन पाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा है, देखो ट्रायंगल बनाओ जरा, ये अगर यहां ए है, ये बी है, ये सी है सपोज, तो सीधा बात ये दोनों का सम इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर कम हो जाएगा तो पता है क्या होगा, ए यहां तक रुक जाएगा और सी यहीं पर आके यहीं रुक जाएगा और मिल ही नहीं पाएंगे वो। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ऐसा क्या ये ट्रायंगल है, नहीं है। इनको मिलाना है तो सीधा बात वो चीजें होती क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो शॉर्टेस्ट होता है, सबसे कम होता है। तो यहां से एक चीज ये प्रूफ हो के आ गया। अब बोला है क्या, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। इसको एकदम ध्यान समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये है, ठीक है, अगर ये ए है ये बी है, सीधा बात अगर ए से बी बड़ा है तो यहां अगर देखो इसके अपोजिट ये आ जाएगा, इसके अपोजिट ये आएगा। मान लो इधर अगर देखा जाए तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी, तो ये एंगल अगर सी बी ए की मैं बात करूं और एंगल सी ए बी की बात करूं, देखो ये बी बड़ा है तो ये एंगल भी बड़ा होगा, और ये भी आपका ये छोटा है तो ये भी एंगल छोटा होगा, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। कब, जब हमारा बी ए से ग्रेटर होगा। यही लाइन यहां पर बोला गया है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड है अनइक्वल है, देन द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन, ठीक है, वो तो समझा हुआ चीज है कि देखो एक लाइन है, एक पॉइंट है, यहां से अगर इस पर लाइंस खींची जाती है तो जो सबसे छोटी लाइन होगी वो वही होगी जो यहां पर परपेंडिकुलर होगी। उसी की यहां पे जिक्र किया गया कि ये परपेंडिकुलर होगी, और जो परपेंडिकुलर होंगी उसके अलावा जितनी भी लाइंस होंगी वो इससे बड़ी ही होंगी। यही बोला हुआ है कि पीएम से ये पीएन चाहे कोई भी एन, ये जितने भी बनेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो पीएम से बड़े ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सेम उसी तरह से क्या बोला था, द डिफरेंस बिटवीन, अगर एक ट्रायंगल है यहां पर ये ए बी सी, ये आपके साइड ए हो गया, बी और सी, तो कोई भी दो एंगल का जो डिफरेंस, वहां पे सम था, सम ज्यादा होना चाहिए लेकिन डिफरेंस क्या होगा, कम होना चाहिए। तो ये ए माइनस बी भी, यानी अंतर ए माइनस बी या बी माइनस ए बोलो, जो भी बोलो, ये ए माइनस सी भी आपका क्या हो जाएगा, वो बी से।
तो इसको हम लोग ऐसे मॉड में रख देते हैं ताकि यहां से जो भी चीजें आए वो आए पॉजिटिव, या फिर यहां माइनस ना करके हम लोग डिफरेंस ए डिफरेंस बी लिख सकते हैं। तो ये ए सी हो गया, उसी तरह से बी डिफरेंस सी जो है वो भी ए से कम ही होगा, तभी पॉसिबल है कि ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बन पाएगी, ट्रायंगल बन ही नहीं पाती है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बोला हुआ है क्या कि उसका जो सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। अगर मैं बात करूं यहां ए बी सी का, तो यह आपका हो गया कितना, ये बी है, ये ए है और ये सी है। तो जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम भी होता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम भी होता है क्या कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे क्या बोला जाता है कि दो भुजाओं के वर्ग का योग जो होता है वो उसके कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये स्क्वायर्स थे, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला हुआ है कि इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ इट्स थर्ड साइड देन दैट ट्रायंगल इज एक्यूट ट्रायंगल। बोला क्या है, दो कोई भी, यहां पे प्रूफ वगैरह का दे देता है कि दो आपके क्या हो जाएंगे, दो साइड का जो स्क्वायर है वो जो सबसे बड़ा साइड है उसके स्क्वायर से अगर ये बड़े होते हैं तो ऐसे केस में वो न्यून कोण त्रिभुज होता है, और यहीं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा हो जाता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं उसको क्या हो जाता है, अधिकोण त्रिभुज होता है। तो ये तीन कंडीशन होते हैं, एक जो इक्वल हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे सी स्क्वायर, और बाकी ये हो जाता है। चलिए, अब यहां जैसे बोला हुआ है एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये देखो जरा 15 है और ये 7 है, 8 है, दोनों को सम करते हैं, ये 15 हो गया और ये 7 प्लस 8 भी 15, जबकि बोला हुआ था ये ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर है नहीं, इक्वल है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहां पे ट्रायंगल बन पाएगा। डिफरेंस वगैरह की तो बात ही छोड़ो, पहले तो यही हो जाएगा, या फिर डिफरेंस देखो 15 में से 7 गया 8, 8 के बराबर हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन है कि ये 15 ये हो जाएगा यहां से ए से बी तक, और यहां से ए से सी आ जाएगा ये, और ये भी सी आ जाएगा यहां तक, तो ये अगर 8 और ये 7 देखो और ये टोटल 15, तो ये ट्रायंगल बना ही नहीं हमारा, ये तो एक लाइन बन गई। अब यहां पर बात किया गया, हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ो अगर आप, तो कितना आता है 8 जो कि 5.5 से ज्यादा है, या इन दोनों को अगर जोड़ो तो आता है 10 जो कि 3.5 से ज्यादा है, या इन दोनों को जोड़ो तो 9 जो कि 4.5 से ज्यादा है। इवन डिफरेंस की बात करोगे तो यहां पर 1 का, यहां पर 1 का, यहां पर 2 का, कोई भी साइड उतना नहीं है, सभी साइड उससे ज्यादा है, तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। सेकेंड वाला पार्ट पॉसिबल है कि यहां से एक ट्रायंगल बनाई जा सकती है। अब चलिए, यहां पर जैसे कॉन्ग्रुएंसी था उसी टाइप का होता है, थोड़ा अलग होता है सिमिलर ट्रायंगल में। यहां पर क्या होता है कि एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो साइड होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर जैसे कि यहां पर 1 दिया हुआ है, मान लो 1, यहां 2, यहां 3, तो यहां इसके हो सकता है डबल हो, यानी कि ये 2 हो तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बाकी आपका क्या है, एंगल इक्वल होते हैं। तो सिमिलरिटी में यही होता है कि जब दो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं एक दूसरी ट्रायंगल के, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल और दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग में, तो वो सिमिलर होंगे, लेकिन वहां पर साइड जो है इक्वल नहीं होता है, वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर एक कंडीशन यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं, अभी रहने देते हैं, उसकी जरूरत नहीं था। यहां पर देखो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहां एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड, इस तरह से होता है। मतलब दो ट्रायंगल है जिसके अगर तीनों एंगल एक दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो जाती है, या तीनों साइड दूसरे वाले के क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जैसे अगर ये 1 2 3 था, तो यहां पर जैसे 3 6 और 9 हो गया, इसकी 3 गुनी दिख रही है,
तो एक तरह से देखा जाए तो एक छोटी ट्रायंगल को अगर जूम करके ऐसे एक बड़ी ट्रायंगल अगर बना देते हैं तो वही एक दूसरे के क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ठीक है, एक और था साइड एंगल। साइड मतलब ये साइड साइड और उसके बीच का एंगल, अगर दो ट्रायंगल का ऐसा ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो, मतलब प्रोपोर्शन हो और ये इक्वल हो, तो ये सिमिलर हो जाती है। जैसा कांग्रुएंसी था उसी तरह से था ये। अब ये एक है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जिसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोला जाता है। यहां पर देखो स्टेटमेंट वगैरह को उतना ध्यान नहीं देना है, मैं बता दे रहा हूं आपको क्या बोला गया है। यहां एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी। यहां यह बोला जाता है कि ये ए बी का मिड पॉइंट क्या है आपका डी, और ए सी का मिड पॉइंट क्या हो गया आपका ई। अगर इन दोनों मिड पॉइंट को आप मिला देते हो, ठीक है, दिख रहा है ना यहां पे, देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये पहले तो थेल्स थ्योरम है, मिड पॉइंट को आगे मैं बताता हूं, अभी मिड पॉइंट नहीं, अभी तो डिवाइड वाला बता देता है। तो इन ट्रायंगल इज लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स AB एंड DE इन रेस्पेक्टिवली। देखो अब ये क्या बोला हुआ है, यहां पर बोला है कि अगर BC के पैरेलल में अगर एक DE आप ड्रॉ करते हो पैरेलल, तो होता क्या है कि ये और ये इनका जो रेशियो बनता है, यानी कि AD अपॉन में आपका जो DB होता है वो वही, क्योंकि ये जिस भी रेशियो में कटेगा वो भी उसी रेशियो में कट होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका AE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका यहां पर हो जाता है। साथ ही साथ एक चीज और होगा कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे में हमारी छोटी वाली ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाती है ट्रायंगल ABC के, क्योंकि A कॉमन है और ये इक्वल हो जाएगा, तो ये सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि AD अपॉन पूरा AB वो हो जाएगा AE अपॉन पूरे AC के, और वही हो जाएगा DE अपॉन BC के, यानी इसके ये। ठीक है, तो यही आपका था थेल्स थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इसी में है। मिड पॉइंट थ्योरम की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर, तो ये तो सारी चीजें अभी अभी हमने देखा, वो उसका ही एक्सप्लेनेशन है। अब यहां मिड पॉइंट की अगर बात किया जाए तो वो क्या हो जाता है, एक ट्रायंगल, ठीक है, यहां A हो गया, ये B और C, यहां इन दोनों के मिड पॉइंट को अगर मिलाते हो DE, तो वो DE जो है वो हो जाएगा आपका क्या, पैरेलल हो जाएगा BC के। साथ ही साथ BC जो है वो हाफ ऑफ DE होता है, इसके आधा होगा। वो कैसे होगा, जैसे मिड पॉइंट है तो ये भी 1:1 रेशियो, ये भी वही जो भी होगा 2:2 हो जाएगा, जो भी अगर 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा 1:1, तो ये कुछ भी रेशियो ऐसे आएगा। तो हम देखें अगर, तो यहां से ये वाला पार्ट, तो ये AD अपॉन AB कितना होगा, 1/2 आएगा, और इसी तरह से आपका AE अपॉन AC भी आएगा 1/2, तो उसी तरह से आपका DE मतलब ये अपॉन BC भी होगा 1/2। तो सीधा सीधा हमारा दिख गया क्या कि DE जो है वो हाफ ऑफ BC होगा। तो यही आपका क्या हो जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम हो जाता है। ये बहुत ही यूजफुल होता है। कई अभी और भी चीजें हैं जिसको हमें देखना है। देखो यहां पर क्या, इन गिवन फिगर ये जो भी एक फिगर है यहां पर देख लेते हैं। इन इच परपेंडिकुलर टू आपका क्या है, AC, फिर प्रूव दैट, ये बोला हुआ है। देखो यहां पर ऐसा एक फिगर बनाना है, ये ठीक है, ये एक फिगर बन गया। अब ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ये हो गया आपका AC, ठीक। जबकि यहां पर यह आएगा आपका क्या, P, और ये होगा आपका R, ये हो गया Q, और यहां पर है आपका क्या, B। अब यही बोला हुआ है कि सिमिलरिटी से आप क्या प्रूफ कर दो। देखो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा,
ये भी 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर बोला हुआ है, ये भी 90 डिग्री होगा। उसके अलावा ये बेस है, दोनों ही केस में ये बेस क्या है आपका सेम है। अब बेस सेम है तो आप यहां से निकाल भी सकते हो, ये 90 हो जाएगा, तो ये थीटा और ये थीटा जो भी, अगर ये थीटा मानते हो तो 90 माइनस थीटा होगा। सिमिलरली यहां पर वही चीजें आ जाएगी ये। तो अब इसी में बोला ये प्रूफ करने का, प्रूफ ये चीजें जो है हमारे काम का है, पर अगर हम प्रूफ करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। सीधा इस तरह के क्वेश्चन को आप, ये जितना भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा या दिखाऊंगा, उससे बेहतर आपको यही होता है। जैसे मैं इसकी बात कर लियो तो ये हो जाता है क्या आपका x, ये हो गया आपका y, ये हो गया z। तो यहां सीधे एक रिजल्ट, इस तरह का फिगर आपका बना हुआ है, तो सीधे रिजल्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों जो बड़ी वाली डंडी है उनका रेसिप्रोकल का सम जो सबसे छोटी वाली डंडी के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाती है। इस केस को बस आप ध्यान रखना, क्योंकि ये ज्यादा यूजफुल है। इसका एक्सप्लेनेशन या इसका जो भी प्रूफ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें चाहिए, देखो ये दिख रहा है ना फिगर, ये वाला, तो पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। उससे अच्छा है आप सीधे 1/x 1/z हो जाएगा 1/y के इक्वल। चलिए यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां पर लाइन्स एंड एंगल के साथ साथ ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस भी कवर होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है वो है आपका क्या, इन द गिवन डायग्राम PT इज पैरेलल टू QR, मतलब ये PT और QR क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। आपसे PQR ये एंगल पूछा है, निकलेगा कैसे, देखो तरीका क्या होता है। अगर ये 128 है तो ये भी 128 होगा। इसका मतलब कि 2x की वैल्यू 128 हुई तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। अगर वो 64 है तो यानी कि x ये रहा ना आपका, कितना आ गया, ये 64। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, यानी कि 180 डिग्री दोनों का सम होगा। तो 180 डिग्री में से 64 माइनस कर देंगे, 116 डिग्री। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब कि ये सभी एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री, इवन ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। आपसे पूछा है क्या CXY, ये डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बस ये एंगल आपको निकालना है। तो इसके लिए देखो, ये एंगल की अगर बात किया जाए तो ये पूरा 180 डिग्री होगा, मतलब यहां पर आ जाएगा कितना, 55। कैसे, 65 प्लस 60 125 और 180 में से माइनस कर लो। यहां से भी देखा जाए तो ये हो गया 45, मतलब ये दोनों मिला के कितना हो गया, 100 डिग्री हो रहा है ना। ये आपका ये 100 डिग्री, तो ये एंगल की अगर बात किया जाए तो वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री कितने में से माइनस करेंगे, 180 में से, यानी कि 80 डिग्री। तो ये अगर 80 होता है तो अब थोड़ा सा ये एंगल को हम लोग ऐसे ओपन कर देते हैं। ये आपका 80 हो गया, ये 80 हो गया और ये 60 डिग्री, कौन सा, X, C और Y। अब ये निकल जाएगा, ये दोनों मिलके कितना हुआ, 140 डिग्री, यानी कि आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 140, यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा, 40 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये एक दिया हुआ है क्या, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, कौन सा है ये, X, O और Y। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये हो जाएगा 90 डिग्री। बोला हुआ है क्या, मिड पॉइंट लेना है आपका, मिड पॉइंट लेना है, लेट M एंड N बी मिड पॉइंट ऑफ ये OX, तो ये M होगा, ये N हो जाएगा। यहां पर ये मिलाने को बोल दिया है, इनको मिड करा दो, ये पूरी हो गई 19 और ये 22। आपसे पूछा XY क्या होगा, देखो यहां से यहां तक एक काम करे, सपोज कर ले अगर 2 है तो ये A और ये हो जाएगा, यहां से यहां तक हम लोग सपोज कर ले 2B, तो ये B और B हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, ट्रायंगल XN और O में, XON में, और ऐसे ही एक और ट्रायंगल आपकी बनी है MOY, MOY। यहां पर अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके,
2a के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ बी ही है, तो यानी कि यहां से देखा जाए तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा 361 के बराबर। इसके केस में थोड़ा अलग है, ये 22 का स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी कि यहां से 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 484 आएगा। ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो यहां 4a और वो a यानी कि 5a आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो 5a स्क्वायर और 5b स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो तो ये दोनों जुड़ के आपका हो जाएगा 361 प्लस 484, तो ये आ जाएगा 5, ये हो गया 4 और ये 8, तो 845 ये या 5 से कट हो जाएगा कितना 1, 6 और 9। लेकिन आपसे पूछा हुआ है एक्स वाई, जो होगा क्या 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आप एक तरह से 169 इंटू 4 करेंगे, और आपको जब एक्स वाई निकालना होगा तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 169 इंटू 4 मतलब 13 इंटू 2, यानी आ गया कितना 26। तो ये ऑप्शन बी यहां आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कितना 26, आसानी से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां बोला हुआ है कि इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ए बी सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, ये अधिकोण त्रिभुज है ये। अब बोला है कि क्या बाहर लाई करेगा। देखो सेंट्रॉइड की अगर बात किया जाता है तो ये मिड पॉइंट सबसे जाता है तो ये अंदर ही जाता है, तो सेंट्रॉइड तो बाहर नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब इन सेंटर का कब बनता है, इन सेंटर बनता है जब एंगल का बाइसेक्टर वो भी अंदर ही जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो पॉसिबल है सिर्फ ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर कब बनता है, एल्टीट्यूड, तो देखो इसका एल्टीट्यूड यहां बन रहा है, उसी तरह से ये आ जाएगा, इसका भी एल्टीट्यूड एक बनेगा, फिर इसका बनेगा, तो ये कुल मिला के ये यहां से कहीं यहां पर लाई कर रहे होंगे। सर्कम सेंटर का भी अगर देखा जाए तो ये यहां पर आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर इधर जाएगा और इसका परपेंडिकुलर फिर इस पे ये आ जाएगा, तो यानी ये बाहर जाके मिलेंगे। तो यहां पर जो आपका क्या हो जाता है, ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर, ये दोनों जो है आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल बनते हैं, जबकि बाकी जो दो है वो इनसाइड बनते हैं। चलिए आज की क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन होगा, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:6:11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रायंगल। क्या था, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड, क्या है ये 10 है, 11 से छोटा है, खत्म, मतलब कोई ऑब्ट्यूस नहीं, कोई एक्यूट नहीं, कोई आइसोसेलेस नहीं, इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का ट्रायंगल बने। ठीक है, तो यह आपका था आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रेज्यूमेक्स चैनल, जहां पर आपको चारों ही सब्जेक्ट जो कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में आने वाले हैं वो पढ़ाया जा रहा है। और ये जितने टॉपिक्स है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो एडवांस का पार्ट है, जहां पर अलजेब्रा हमारा फिनिश हो चुका है, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति चल रहा है, इसके बाद से हमारा मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री भी आने वाला है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।